एक बात और बताऊंगा आपने, इन लोग यूं कहे युवराज का रिजल्ट वो कहाँ से बिगड़ गया सिस्टम। मान लो डुप्लीकेट सीमन में डुप्लीकेसी होने के कारण बाम किसान ने मारने डुप्लीकेट सीमन 7260 का बाप है FT 386। इतनी पुरानी बल्ड लाइन है। जब बच्चा जिस टाइम पर जन्म ले ले उसके आधे घंटे के अंदर अंदर उसने खीस पिलाना ही पिलाना चाहिए। ये बात मत देखो कि बस पशु जेर डालेगा उसके बाद बच्चा। ब्रीडिंग एक बहुत कठिन काम है। लोग कहने में कुछ भी कहते हो, ब्रीडिंग कर रहे हैं। आज का दिन भी 50% लोगों ने यूं नहीं पता भाई ब्रीडिंग होगा कि ये हॉस्पिटल के ही सीमन का रिजल्ट है, HLDB का। हाँ, सप्लाई में सीमन आया था। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको मिलवाता हूँ एक आम पशुपालक से जिनके पास ऐसे ऐसे नगीने हैं, मुद्रा है, मदर फादर दूध तक के रिकॉर्ड। अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम भाई जी। राम राम भाई। भाई जी आप आपके घर पे आए हैं, सबसे पहले अपना एक बार छोटा परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार है, गांव डाटा है, जिला हंसी। ठीक है, देखो इतने शानदार पशु है और आम घरों में काम कर रहे हैं बहुत सारे भाई, और बहुत सारे भाइयों की कोशिश रहती है कि अच्छे पशु हम भी रखें। तो ये जानना चाहते हैं कब से काम कर रहे हैं। भाई अपना तो कई मतलब ये अपना घर की 5th जनरेशन आएगी, 5वीं पीढ़ी आ चुकी। हाँ ठीक है। जो मतलब कई साल से इसकी माँ थी जो 13 बार बच्चे दिए थे, वो भी सारे सिमनाएं दिया कर दी, वो भी अपने घर की थी। ठीक है, लगभग यूँ मान लो शुरुआत स्टार्टिंग से ही दादाजी और के टाइम तक बढ़िया पशु रखा। बाकी मान लो 2011-12 के बाद में अपने ही भैंस क्रॉस नहीं कराई, अपन सीमन पर ही सारा चले, सीमन से काम किया सारा सीमन से। देखो आम घरों में पशु तो सबके हैं, हाँ, पहले भी थे और वो अभी भी है। हाँ। लेकिन अब जो ये नए काम करने लगे हैं ना सीमन के ऊपर, इसीलिए आपकी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि 10-15 सालों का जो एक्सपीरियंस आपने सीमन में देखा है, ग्रोथ आई है, क्या फर्क देखा आपने? ये फर्क भाई साहब आप भी खूब वीडियो बनाओ, देखो देखिए ये कटड़ी साल भर की एक कटड़ी है ये या 24 तारीख को 1 साल की हुई, पूरे 12 महीने की कटड़ी हुई। ठीक है, इसकी मदर ये है। किसकी बेटी है पिता साइड से? ये योगराज की बेटी है, योगराज से। करमवीर वन का जो योगराज था उस बुल की बेटी है। ठीक है, और इसकी मदर ये है, ये खुद HLDB के सीमन की है। HLDB। हाँ, कोई उसका रिकॉर्ड है HLDB में किसकी? हाँ, FT 386 पीटी बुल होया करता, को पुराने बुल थे जो। जी, इनके सीमन मेरे ख्याल से अब तो मुश्किल ही है मिलना। हाँ, मुश्किल कोई रख रहे हो तो भाई साहब रख रहे हो। ठीक है, बाकी मुश्किल है यो जो FT 386 इसकी बल्ड लाइन जाके मैच करेगी जो अपना सम्राट थे मुकरिया बुल है। हाँ। सम्राट थे मुकरिया बुल का दादा हो। अच्छा, हाँ, 72,860 का सम्राट थे मुकरिया, 72,860 का बाप है FT 386। ठीक है। इतनी पुरानी बल्ड लाइन है और इतने पुराने याद भी आपको एक एक रिकॉर्ड? बिल्कुल। तभी रिकॉर्ड से काम करते हो। बाकायदा डेट ऑफ बर्थ भी याद है इस भैंस की बताएं फिर। सभी की। एक बार इसकी बताओ। इसकी है भाई साहब 13/7/2021। 2021। हाँ। कौन से ब्यात में अभी मौके पे? अब ये दूसरे ब्यांत में। दूसरे ब्यात पे है। ठीक है, क्या दूध का रिकॉर्ड कुछ है? दूध इसका फर्स्ट टाइमर के 15 किलो दूध था भाई साहब। खीरी ने बच्चा दिया था, अब ये 4 दांत ने बच्चा दिया है। इसका 4 दांत में मान लो नॉर्मल था 19-20 किलो दूध। ठीक है। हाँ, आम चराई में जो अपना जो घर का फीड है पे ना को बाहर का फीड यूज कर दे, बस जो डाल दिया निकाल लिया। हाँ, बस। आम घरों में भाई यही होता है, ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना पड़े। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या कुछ रूटीन रहता है अपना, सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह तो भाई वो मान लो 5 बजे से लेके शाम तक सारा दिन पशुआएं का चले जाए। उसके बाद जैसे दूध का काम है मेन या कैसे कुछ? अपना तो अपने मान लो ब्रीड का ही काम है। अपना ज्यादा दूध तो मान लो हो जाए तो बेच दिया, नहीं अपना पशुएं तैयार करना। मान लो खेती के साथ साथ ही पशु हो जाए, ठीक है। साथ में जो कर मान लो प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, मैं ये एक बात बताना भी चाहता हूँ भाई, यहाँ पे डाक्टा, खानपुर, सिंदड़, गुराना, इन 8-10 गांवों में सर्विस को प्रोवाइड करते हो। बिल्कुल, डॉक्टर वाली भाई, और साथ में AI वाला काम भी होता है डॉक्टर का। और भाई की हेल्प से ही हमें सिलेंडर मिला है, जो सीमन सिलेंडर था कहीं नहीं मिल रहा था। भाई का पूरा सहयोग है, 100% भाई ने दिलवाया बिल्कुल। और जिन भाइयों को देखो सीमन में मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी, तो सीमन हाल फिलहाल में प्रोवाइड करवाएंगे, पूरी कोशिश रहेगी अपने से। तो भाई जी मैं जानना चाहता हूँ, देखो काम कर रहे हो, मेन फोकस ये है कि पशु से बच्चा ले लेते हैं और बच्चा तैयार कर रहे हो आप। हाँ, क्या कुछ डाइट चार्ट रहता है, जैसे साल भर में इतनी बढ़िया नस्ल तैयार की आपने? भाई स्टार्टिंग से ही बच्चा ने मान लो अपना देहात में के है मैन प्रक्रिया ये है, पशु ने जेर गिरने के बाद बच्चे ने दूध पिलाओ। हाँ, जब बच्चा जिस टाइम पर जन्म ले ले उसके आधे घंटे के अंदर अंदर उसने खीस पिलाना ही पिलाना चाहिए। ये बात मत देखो कि बस पशु जेर डालेगा उसके बाद बच्चा।
पशु कई बार 6-6 घंटे जेर गिराने में ले ले, उस टाइम पर 6 घंटे में बच्चे का तो देखो हाँ वहां से लॉस चलने लगा बच्चा स्टार्टिंग से। आपने बिल्कुल सही बोला। अभी 2 दिन पहले ही फोन आया एक भाई का, उनकी भैंस 5 बजे ब्याई थी और 10 बजे तक उन्हें दूध नहीं निकाला था। अब जेर में दिक्कत आ गई थी, फिर उनके डॉक्टर बुलाना पड़ा था फिर उनको। बिल्कुल। तो ये बड़ी दिक्कत आती है जब बच्चा ब्याह दे देती है भैंस, आधे घंटे भीतर उसको। हाँ बच्चा जब अपने आप खड़ा होने लग जाए तो उसको दूध जरूर पिलाओ। ठीक है। हाँ और क्या क्या सावधानी रखनी फिर आगे, जैसे थोड़ा वो बताएं। मान लो बच्चा है स्टार्टिंग से दूध पिलाओ, उसकी टाइम टू टाइम डीवर्मिंग का भी अच्छा रखना चाहिए। हाँ स्टार्टिंग से डीवर्मिंग भी ये देखना चाहिए भाई ज़्यादा हैवी डीवर्मिंग नहीं देना चाहिए। स्टार्टिंग से अपन नॉर्मली डीवर्मिंग करनी चाहिए। उसके बाद अपन टाइम टेबल हाँ बनाना चाहिए भाई। टाइम टेबल हफ्ते बच्चे डीवर्मिंग कर दी, उसके बाद 15-20 दिन, फिर महीना, फिर 1.5 महीना, 2 महीने, इस तरह ज़्यादा डीवर्मिंग करो, प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ अपने दूसरे नंबर वाइज जो भैंस है उसकी थोड़ी जानकारी दें। वो इसकी सिस्टर भाई साहब, वो HLDB की ही वो है। ठीक है। ये खुद M154 बुल है, उसकी बेटी। उसकी बेटी है। हाँ। अभी कौन से ब्यात में है? अब ये 7वां बयान था भाई साहब। 7वें ब्यात में। हाँ। देखो इतने लंबे लंबे ब्यात तक पशु रख रहे हो। 13वें ब्यात पे इसकी माँ रखी हुई थी आपने। हाँ वो एक्सपायर हो गई थी पीछे। ठीक है। हाँ अभी तक सबसे लंबा ब्यात में कौन सी भैंस देखी आपने? वैसे वो अपने घर पर तो सब तो लंबे बयान में इसकी मदर है थी, इनकी मदर थी जो। दोनों की? हाँ। ठीक है। 2 कटड़ी है उसकी अपने पास। और ये भी HLDB रिकॉर्ड है, इसकी मदर भी 3 बार की HLDB में रिकॉर्डिंग हुई। दूध रिकॉर्ड करवाया हाँ आपने? बिल्कुल। कितना क्या कुछ रहा था? इसकी माँ का था भाई साहब 23 किलो 870 ग्राम, और इसका है 21 किलो 170 ग्राम। तीसरे ब्यात का, दूसरे ब्यात का है इसका 19 किलो 156 ग्राम। ठीक है। हाँ ये अपना हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल के ही सिमन का रिजल्ट है। HLDB का? हाँ सप्लाई में सिमन आया था। ठीक है। देखो भाई सींगों की तरफ मत जाना, मैं पहले ही बोलता हूँ आपको। आम पशुपालक को दूध ही ऊपर उठा सकता है, दूध की तरफ देखा करो। और सबसे मेन बात आ जाती है ब्रीड में दूध ही। जब दूध आएगा तभी पशुपालक का भला होगा। तो भाई जी मैं ही जानना चाहता हूँ, जैसे इतने अच्छे काम कर रहे हो, एक एक पीढ़ी पकड़ रखी है, कैसे काम करना चाहिए ब्रीडिंग पे? ब्रीडिंग पे स्टार्टिंग से ब्रीडिंग, मान लो हर कोई आजकल कह तो दे ब्रीडिंग 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 तभी संभव है जब अपन यूं पता है भाई ये भैंस फलाने बुल की है। हाँ। अपन इसका आगे जो इसके बाप दादा की लाइन का बुल है वो इस पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इसका अपन यूं पता होना चाहिए भाई ये उस बुल की, तो ये इसकी ब्लड लाइन से मदर की साइड से जा रहा है, ये फादर की साइड से। ब्रीडिंग एक बहुत कठिन काम है। लोग कहने में कुछ भी कहते हो भाई ब्रीडिंग कर रहे हैं, आज का दिन भी 50% लोगों ने यूं नहीं पता भाई ब्रीडिंग होगा क्या चीज। क्योंकि सारा रिकॉर्ड खोल लोगे तो कहीं ना कहीं पजल हो जाओगे आप। यही बात है। ये मान लो HLDB है, HLDB का जो ब्रीडिंग पे काम है, आप कभी भी देख लियो उनके जो मदर फार्म है, बुल फार्म है सेक्टर 2-3-1 में हिसार है, उनका आप देखोगे बाकायदा उनके बाप दादा परदादा सबका रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वो भी एक ब्रीडिंग पे प्रॉपर काम करने लग रहे, ताकि आने वाले समय में इनब्रीडिंग ना हो। इनब्रीडिंग ना हो। इनब्रीडिंग से बचने के लिए क्या? ठीक है। एक मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अपने पास कोई भी आम भैंस है और एक हम ऐसे पीढ़ी पकड़ के ब्रीडिंग करते हैं, तो कितना फायदा होता है आम पशुपालक को? भाई साहब फायदा तो यूं मान के चलो, ये अपनी ये भैंस है या ब्रीडिंग कर रखी है आपने, अपन इसका नो पता चल गया भाई इसके सींग में कमी है, अपन इस पर अच्छे सींग का बूल यूज कराएंगे तो आगे जो बच्चा होगा नेचुरल है भाई, इससे कुछ न कुछ सुधार में होगा। ठीक है। सुधार में आने से बच्चा मान लो आगे उस बच्चे की कीमत देख लो अपने आप। आज के दिन कीमत बहुत ज्यादा होती जाने लग रही पशुओं की। मुर्गा के नगीने भाई बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल। और अगर पीढ़ी की पीढ़ी आपको रिकॉर्ड का मिल जाए फिर तो रेट ही नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो भाई जी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे जो काम कर रहे हैं जैसे अभी ब्रीडिंग पे, उनको क्या कुछ देखना चाहिए? जैसे मेरे पास ये भैंस है, आपने सींगों का बताया, और किन बातों से हमें ब्रीडिंग करनी चाहिए फिर अपने? ब्रीडिंग भाई साहब मान लो आप 10-12 किलो वाला दूध वाला पशु तो ब्रीडिंग करके चलाएंगे। ठीक है। ब्यूटी तो हो सके अपना 1-2 बार में अपने पास ब्यूटी अवेलेबल हो जाएगी, ब्यूटी आ जाएगी, लेकिन दूध का आना बहुत कठिन काम है। ठीक है। मेरा मानना ये, ब्रीडिंग करो तो सबसे पहले दूध वाले बुल यूज करो, ताकि दूध से ही हम जो खर्च आएगा अपना वो निकाल सकते हैं उससे। बिल्कुल। ठीक है। एक बार इसकी जानकारी हो दे भाई जी। ये भैंस भाई साहब अपन लेके आए थे इस ब्यात में। ये मान लो लगभग 11वें महीने की 30 तारीख को लेके आए। ठीक है। 7 महीने प्लस की ब्याई होगी।
छठे महीने में ज्ञापन लग रही। ठीक है, इसका क्या कुछ रिकॉर्ड है? इसका भाई साहब आप तो लेके आए थे उस टाइम पे, मान लो अगले बंदा ने ये बोल के दिया था भाई 15 किलो दूध की भैंस है, अपने पास ये गई है भाई साहब 16-17 किलो दूध पे गई। और मदर फादर का कुछ रिकॉर्ड? कोई रिकॉर्ड को नहीं भाई साहब, आगे प्रेग्नेंट है वो पता है, ठीक है, आगे अपनी ये आई थे प्रेग्नेंट। 110% आम पशुपालक की यही निशानी मिलेगी आपको, जो होगा आपको सच सामने होगा भाई। कोई रिकॉर्ड नहीं है तो बता दिया आपको, ऐसा नहीं कि भाई उसकी बना दी उसकी बना, इनका पता था तो बता दिया। तो भाई जी अभी जैसे किससे ज्ञापन है ये? अब ये बिरला से ज्ञापन है भाई साहब, करमवीर सुनारियां का जो बिरला सुनारियां है, पर्वती भैंस का बच्चा, उससे आगे ज्ञापन। यहाँ पता लग रहा है आपने जो 10-15 साल दिए है ना, एक एक नगीने छाट रखे हैं, उससे करवाना है, उससे ज्ञापन करवाना है। ये मान लो इस पशु में जो अपन देख के चला थे वो बिरला तो मैच कर थी जो चीज इसमें आनी चाहिए, ठीक है, तो अपन वो यूज करे। जिस तरह इसकी मान लो कटड़ी है, अभी अपन पता को किस बुल की है, ये भी इसने भी बोलते हैं यहाँ पे भाई फलाना की देकड़े की है, या इसका नीचे आई थी भाई साहब, अपन को कोई पता नहीं इसका। ठीक है, जो अपने घर के जो घर वाले ब्रीड के जितने भी चारों पशु इनका पता है जी। हाँ। अभी तक मैं जानना चाहता हूँ पशुपालन से क्या कुछ हासिल किया आपने? बस हिल तो ये ब्रीड अपना घर खड़ी ठीक, अपना दूध पी लिया आगे, साल सुवाई एक आधी झोटी निकाल दे रहे, ठीक है, अच्छे रेट हम बेगे। क्या कुछ अच्छा रेट हो अगर? अपन तो भाई साहब नु है इतने ही, मान लो जो 5-6 बाखड़ी झोटी बेची थी 3.5 महीने बयान के रहे भाई साहब, 1,85,000 रुपये दी थी बिना ब्याज? बिना ब्याज 3.5 महीने बयान के रह रहे थे। ठीक है, हाँ, और जोटी दे भाई खुद की तैयार की हुई? खुद की तैयार की। ठीक है, इसी भैंस के लिए भाई साहब इसकी एक झोटी जो लालो डुमरखार कुलदीप बुडान वो लेके गए थे भाई साहब, 4 दाम झोटी, उनने 21 किलो 600 ग्राम दूध तो लिए, उनने वो नेपाल भेजी थी। 3 लाख पता नहीं कितने, 3,20,000 की पता नहीं, 3,40,000 रुपये की। ठीक है, इसकी भी अपने पास मान लो 2 झोटियाँ भी आली, दोनों 4 दांत में 20 प्लस गई। अभी एक तो मान लो मौके पे भी खड़ी है, हमबाड़ा है जो रछेड़ी गांव हमबाड़ा में, उस भाई साहब के पास खड़ी है, वो 3rd टाइम बच्चा देगी, वो FT 328 की बेटी अचल्ली में। तो काम कैसा है भाई जी पशुपालन? बढ़िया काम भाई साहब। क्या कहना चाहोगे नए भाई अगर जो आना चाहते हैं ब्रीडिंग में या पशुपालन के काम में? भाई साहब मैं तो यो कहना चाहूँगा, भाई ब्रीडिंग करना चाहो तो एक तो नॉलेज ये होनी चाहिए भाई अपना पशु में के कमी है, आगे आप किस बुल तक मैच करावाएंगे तो के मीटिंग में इसमें यो फायदा होगा। यूँ नहीं भाई आजकल लोग ज़्यादा लाल फुल्लाड़ा के लिए ज़्यादा बाज रहे हैं भाई साहब, मेरा मानना है जो HLDB से ज़्यादा दूध किसी लाइन में है नहीं। ठीक है, हाँ, लाल फूल जो मेरे में जीत जाते हैं हाँ। जो, ठीक है, तो उनकी तरह भाई अपना खुद देखा करो आपको क्या चाहिए आपके पशु में। आपको बार बार बोलते हैं ब्रीडिंग एक ऐसा नहीं कि बस आपने रखवा दिया कोई भी सीमन, अगर इन ब्रीडिंग होगी तो आप फंस भी ज़्यादा जाओगे, और इन ब्रीडिंग के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल से पशुपालन भी नहीं करोगे। तो हो जाता होगा ये, फील्ड में देखते भी होगे आप। अब जिस तरह भाई साहब मैं एक बात और बताऊंगा आपने, इन लोग यूँ कहे युवराज का रिजल्ट नहीं था, उसमें मेन कारण नहीं कहाँ से बिगड़ी थी, जो युवराज का जिसका असली सीमन हाथे लग गया उसके पास में रिजल्ट आया भाई साहब, अच्छा रिजल्ट आया युवराज का। हाँ, अपने पास मान लो स्टार्टिंग का CIRB वाला सीमन यूज कराया था, उस टाइम पर 4-5 झोटियाँ भी आई थी। फर्स्ट टाइमर में 14-15 पर रहूँ थी, सेकेंड टाइमर में 18-19 किलो दूध बचाऊँ थी। वो कहाँ से बिगड़ गया सिस्टम, मान लो डुप्लीकेसी, सीमन में डुप्लीकेसी होने के कारण वो रिजल्ट नहीं आया। डुप्लीकेसी का बहुत फंडा चल रहा है सीमन में। बिल्कुल भाई, हाल फिलहाल में हमारे भी देखा था और लगभग फील्ड में यही देख रहे हैं कि डुप्लीकेट सीमन बहुत मिला है, इसी वजह से पीछे हो रहे हैं पशुपालन में। बिल्कुल भाई, अब हम किसान न मारने डुप्लीकेट सीमन लग रहे। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे सीमन वगैरह कैसे, मतलब किस चीज़ से देखना चाहिए हमें? भाई तसल्ली करके सीमन ले, सीधा जो अपना बुल का मालिक है प्राइवेट सीमन यूज करना तो वो वहाँ से लो, अगर गवर्नमेंट सीमन यूज करना तो अपना HLDB का किसी ट्रस्टेड बंदा तो सीमन लो, या फिर अपने गांव में जितने भी हॉस्पिटल हो उनमें सप्लाई आओ, हर महीने बदल के बुलाऊंगे उनमें अपने गवर्नमेंट सीमन यूज करने, तो अपने पास ऑप्शन है। मतलब मेन फंडा ये है कि हमारा जिस पे भरोसा हो वहीं से ले सीमन, वहीं से लो, ऐसा नहीं कि मैं भी दे दूं या आप भी दे दो, जिसके पास आपको पूरा विश्वास हो कि इसके पास ओरिजिनल है, बिल्कुल उसी से लिया करो भाई। आपको बार बार बोलते हैं सीमन हमेशा उन्हीं से लो, नहीं तो आपकी एक पीढ़ी पीछे हो जाएगी एक नकली सीमन आने से। बिल्कुल।
ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना। ये थे एक आम पशुपालक जो ब्रीडिंग के ऊपर काम करे। तो नए भाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।